बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, सर्दियाँ हों और किसी देसी गांव के रेसिपी का ज़िक्र आए तो सबसे पहले जहन में जो नाम आता है वो है सरसों का साग। क्या मज़ेदार सरसों का साग होता है। उसको मकई की रोटी के साथ, देसी जो घी हो या मक्खन के साथ उसको सर्व करें तो वाह भाई क्या बात है। तो फिर चलिए मेरे किचन में और बनाते हैं सरसों का साग, वो भी मेरे तरीके से। ये देखिए, मैं बाज़ार से 1 किलो सरसों का साग ख़रीद के लाई हूँ। बड़ा अच्छा, बड़ा ही कुरकुरा ज़बरदस्त सा ये साग है। इसको साफ़ करना होगा, काटना होगा, फिर किस तरह से पकाएंगे वो मैं आपको बताती हूँ। ये देखें, ऐसे इसके चौड़े चौड़े से पत्ते होते हैं और देखिए इसके अंदर फूल भी लगा हुआ है, पीला पीला सा जो सरसों होता है ना वो भी लगा हुआ है। चलिए मैं आपको इसको काट के बताती हूँ कि कैसे काटा जाएगा। दोस्तों, जब ये बाज़ार से हम सरसों का साग लेकर आते हैं तो इसमें अक्सर जो है बड़ी मोटी मोटी सी ना डंडियाँ भी होती हैं। लोग इसको फेंक देते होंगे, लेकिन मैं क्या करती हूँ कि इसको अच्छी तरह से छील लेती हूँ, यानी इसके चारों तरफ से जो लेयर होती है ना वो हटा देती हूँ और बीच का गूदा जो नरम नरम होता है वो भी इस्तेमाल कर लेती हूँ अपने सरसों के साग में। मुझे लगता है कि वो बड़ा जूसी और बड़ा उसमें फ्लेवर होता है, उसे ज़ाया नहीं करना चाहिए। देखिए, इस तरह से छुरी की मदद से मैं ये जो ऊपर की लेयर है ना, ये सख्त सी, ये मैं हटा रही हूँ। ये देखिए, एक और डंडी को मैं इस छील कर दिखाती हूँ। ये देखें, इस तरह से चारों तरफ से इसको छील रही हूँ ताकि बिल्कुल सख्त वाला हिस्सा जो है वो अलहदा हो जाए। बस इसके बाद तमाम सरसों को बारीक बारीक काट लीजिए, जिस तरह से आप पालक वगैरह काटते हैं ना उस तरह से काट लीजिए। हाँ, अलबत्ता अगर आपको काटने के दौरान कोई डंडी सख्त नज़र आए तो आप उसको हटा सकते हैं, उसको ना इस्तेमाल करिएगा और बाकियों को काट के रख लीजिए। ये लीजिए, इस तरह से हम सारी सरसों को काट लेंगे और उसको खूब ढेर सारे पानी में डाल के अच्छी तरह से 2-3 दफ़ा खंगाल लेंगे ताकि मिट्टी वगैरह अच्छी तरह से अलहदा हो जाए। अब मैं एक बड़ी सी देगची लूँगी और उसके अंदर डाल दूँगी सारा कटा हुआ सरसों का साग जो मैंने धो के रखा था। ये मैं तकरीबन 1.5 किलो होगा सरसों का साग। मैं समझी थी कि 1 किलो होगा, लेकिन ये था 1.5 किलो के करीब सरसों का साग। तो ये काफ़ी सारा है और मैंने इसके अंदर देगची में डाल दिया है। इसके बाद मैं इसके अंदर शामिल करूँगी आधा किलो या थोड़ा सा कम भी ले सकते हैं पालक, और वो भी डाल दूँगी इसी देगची के अंदर। इसके बाद मैं इसके अंदर डाल दूँगी 4-5 हरी मिर्च, 5-6 जो है वो लहसुन की जवे साबुत साबुत ही डाल दिए, वो पकेंगे तो। और जब मैं घोटूँगी इसको पालक और सरसों को तो वो भी साथ साथ ये लहसुन वगैरह भी घुट जाएगा। अब मुझे इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालना होगा ताकि इसको गलने के लिए टाइम मिल जाए। मैं डाल रही हूँ इसमें 1 गिलास पानी और इसको कवर करके पकने के लिए रख रही हूँ। पहले ज़रा तेज़ आंच पे पकाऊंगी, फिर मैं आंच को हल्का कर दूंगी। और ये देखिए, कोई 10-20 मिनट के बाद मैं ढक्कन हटा के आपको दिखा रही हूँ। काफ़ी सारा ये पालक और सरसों बैठ चुका है, भुज चुका है, यानी कि इसकी क्वांटिटी काफ़ी कम हो गई है। खैर, अभी गला नहीं है, मुझे और पकाना है, पकने देना है इसको हल्की आँच के ऊपर ही। दोस्तों, मैं चाहती हूँ कि ये खूब अच्छी तरह से गल जाए, तो मैं इसमें 1 गिलास पानी और डाल रही हूँ। सारा दोबारा से मिक्स करूँगी, ढक्कन लगाऊँगी वापस से और इसको पकने के लिए मज़ीद टाइम दूँगी। इसको पकते हुए आधा घंटा मज़ीद हो चुका है, तो मैं याद आया मुझे कि मुझे इसमें मेथी भी डालनी थी। तो मेरे पास मेथी रखी हुई थी, वो थोड़ी सी मेथी भी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। अच्छा, मेथी जो है वो अभी मौसम की है, ताज़ी हरी मेथी है, वो मैं डाल रही हूँ साथ ही। ऐसे काट वाट नहीं रही, बस ऐसे साबुत डाल रही हूँ। थोड़ी सी डाल रही हूँ, जैसे कि आधी गड्डी हो, 1 मुट्ठी हो, जैसे वो डाल रही हूँ। फिर मिक्स करूँगी, फिर दोबारा से इसको पकने के लिए रख दूँगी। दोस्तों, इसको पकते हुए तकरीबन 2 घंटे हो चुके थे और मुझे लग रहा है कि अब ये सब अच्छी तरह से गल चुकी है, तो मैं इसको घोटना चाहूँगी। मैं इसको लेकर दूसरे काउंटर पे आ गई हूँ जहाँ पे मैं ब्लेंडर का तार लगा सकती हूँ। तो अब आप देखें, इसके अंदर इसके बावजूद मैंने हालांकि छील लिया था जो मोटी वाली ये इसकी स्टिक्स थी ना, लेकिन इसके बावजूद मुझे ये खड़ी खड़ी नज़र आ रही हैं। तो जितनी मैं हटा सकूँगी उनको मैं हटा देती हूँ घोटने से पहले।
ये देखिए इस तरह से ये जो मोटी मोटी लकड़ियाँ हैं, इसकी डंडियाँ हैं, वो मैं रिमूव कर रही हूँ, बाहर निकाल रही हूँ। इसके बाद मैं इसको हैंड ब्लेंडर से अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूँगी। भाई ये शहरी लोगों का तरीक़ा है कि हैंड ब्लेंडर इस्तेमाल करते हैं, वरना असल तरीक़ा तो वो जो घोटनी होती है ना, लकड़ी का जो डंडी होती है उसमें आगे जैसे हलीम वगैरह घोटते हैं ना, जिससे उससे घोटा जाता है। ये खूब ज़बरदस्त सा लेसदार सा बन जाता है सरसों का साग। तो बहरहाल हम तो इसी तरह से हैंड ब्लेंडर से ही कर लेते हैं। तो मैं भी इसी तरह से हैंड ब्लेंडर से इसको घोट रही हूँ सारा सरसों का साग, जिसमें मेथी भी है और थोड़ा पालक भी है। मेथी कम है, पालक ज़रा ज़्यादा है। इसको मैं ब्लेंड करूँगी। अच्छा, आप लोगों ने एक बात और नोटिस की होगी कि मैंने इसमें ज़रा सा भी नमक नहीं डाला है। अच्छा भाई, मैं हैंड ब्लेंडर से इसको अच्छी तरह से घोट कर अब ये वापस चूल्हे के ऊपर ले आई हूँ। चूल्हा जला दिया है और जनाब ये मेरे पास मकई का आटा है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ मकई का आटा। ये बहुत ज़रूरी है। ये मैं तकरीबन कितना डालूँगी, 4 टेबल स्पून 5 टेबल स्पून के जितना डालूँगी और इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। अच्छा, ये देखिए मेरे पास दाल घोटने वाला जो है वो है, तो अक्सर घरों में होता है। आप इससे ये घोट लीजिएगा, मतलब जिस तरह से घिसेंगे ना, इसको घोटेंगे तो इसमें अच्छा सा लेस सा बनेगा, वो बड़ा अच्छा हो जाता है। तो मैंने पहले हैंड ब्लेंडर से इसको पीसा है और उसके बाद थोड़ा बहुत जो है वो इस हाथ की डंडे की, ये जो हमारे पास डोई है ना, इससे मैं ज़रा सा मसल के वो जो मकई का आटा है ना वो मिक्स कर रही हूँ। अच्छा, जब इसको बनाते हैं तो बहुत सारा बनता है और उसके बाद इसके जो है ना पोर्शंस बना के मैं तो फ्रीज़र में डाल देती हूँ। जितना इस्तेमाल करना होता है वो एक पोर्शन निकालती हूँ, फिर मसाला वगैरह से इसको बघारती हूँ। तो मैंने अभी यही किया है। चलो भाई, मैं अब थोड़े से सरसों के साग को बघार के दिखाती हूँ आपको। ये देखिए मुझे इतना इस्तेमाल करना था, मैंने एक प्याले में निकाल लिया है और ये सारी चीज़ें हैं बघारने के लिए। चलें मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से इसको बघार लगाना है। तो दोस्तों, मुझे सरसों के साग को बघारने के लिए प्याज चाहिए, ज़ीरा चाहिए, मेथी दाना, फिर टमाटर, हरी मिर्चों का मसाला बनेगा और फिर इसमें तैयार सरसों का साग जाएगा। चलिए भाई, एक कढ़ाई के अंदर मैंने 1/4 कप ऑयल डाला है। आप ऑयल के बजाय अगर घी या देसी घी डालेंगे तो वो तो ज़बरदस्त मज़ा आएगा। खैर, इसके अंदर मैंने एक दरमियाने साइज़ की प्याज को लाल करना है। मैं इस प्याज को फ्राई कर रही हूँ। जैसी फ्राई होगी फिर मैं आपको दिखाती हूँ मैंने इसमें क्या डालना है। जैसे ये प्याज लाल हो गई है तो हमने इसमें डाला है ज़ीरा और मेथी दाना। ये थोड़ा सा पानी पड़ा हुआ था तो प्लेट पे चिपक गया है। खैर, ये ज़ीरा होगा तकरीबन आधा टीस्पून और मेथी दाना होगा 1/4 टीस्पून। ये डाल के इसको भून लेंगे, कड़कड़ा लेंगे। जैसे ज़ीरे की और मेथी दाना की खुशबू आने लगेगी, हम इसके अंदर ये 2 टमाटर मैं काट के लाई थी और 2-3 हरी मिर्चें काट के लाई थी, वो भी इसमें डाल देती हूँ। साथ ही इसके अंदर डाल देना है आधा टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून हल्दी और आधा टीस्पून सूखा धनिया। ये सब डाल के इसको भून लेना है। ज़रूरत लगे तो इसमें थोड़ा सा पानी का छींटा दे दीजिए। मैंने भी इसमें थोड़ा सा 1/4 कप के जितना पानी डाला है। अच्छा, इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी जाएगा 1 टीस्पून, वो भी साथ ही डाल दीजिए और इसको भी भूनिए अच्छी तरह से। इतना भूनना है कि टमाटर बिल्कुल गल जाएँ, बिल्कुल भी नज़र ना आए, मैश ही हो जाएँ। दोस्तों, आप लोगों ने नोट किया होगा कि मैंने सरसों के साग को घोटते वक्त, पकाते वक्त बिल्कुल भी नमक नहीं डाला था। नमक मैंने अब डाला है जब मैं मसाला भून रही हूँ। आप लोग भी ऐसे ही करिएगा, बग़ैर नमक के आप उसको पका के घोट कर तैयार करके अपने पास रख लीजिएगा। मैं भी जो है वो पोर्शंस बना के रख लेती हूँ, क्योंकि एक साथ इतना सारा तो खाया नहीं जा सकता ना। जितनी आपकी फैमिली की रिक्वायरमेंट है उतना निकालिए, उसमें ये टमाटर वगैरह का मसाला भूनिए और तैयार कर लीजिए अपना सरसों का साग और एंजॉय करिए किसी भी तरह की रोटी के साथ। चलिए भैया, वापस आते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ये देखिए हमारा मसाला बिल्कुल अच्छी तरह से भुन चुका है, टमाटर बिल्कुल गल गए हैं, बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे हैं। अब मैंने जो अलहदा किया था ना अपने हिसाब से सरसों का साग, ये मैं इसके अंदर शामिल करके एक दफ़ा इसको मज़ीद मसाले के साथ भूनूंगी।
बस 2 से चंद मिनट ही लगेंगे कि ये जो साग है वो मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। जब ये अच्छी तरह से इस मसाले के साथ मिक्स हो जाए, आप इसमें ढक्कन लगाइए और हल्की आंच के ऊपर दम पे रख दीजिए। 5-7 मिनट के लिए कवर करके इसको दम पे रख दीजिए। ये लीजिए भाई, मैंने 5-7 मिनट के बाद ढक्कन हटाया है और ज़रा सा इसमें गरम मसाला, जो होममेड गरम मसाला है ना, वो मैं डाल रही हूँ, तकरीबन आधा टीस्पून। इसको भी मिक्स कर लेते हैं। अच्छा, थोड़ी सी देर इसको और भूनेंगे। जैसा ये थोड़ा गीला ज़्यादा सा लग रहा है ना, हम इसको थोड़ा सा और भून के थोड़ा इसका वॉल्यूम रिड्यूस करेंगे। देखिए भाई, थोड़ी सी देर भूनने के बाद ये बड़ा ज़बरदस्त सा हो गया है। इस पे जो ऑयल है वो भी सेपरेट सा होता हुआ नज़र आ रहा है। बस ये रेडी है, इसको डिश आउट कर लीजिए। मैं एक प्यारी सी मिट्टी की हांडी लेकर आई हूँ और उसके अंदर ये जो सरसों का साग, तैयार सरसों का साग है, उसको मैं डिश आउट कर रही हूँ। ये लीजिए, मैंने भाई सरसों के साग को मिट्टी के हांडे में डिश आउट कर दिया है और इसके ऊपर जा रहा है ये मक्खन। मक्खन गरम गरम सरसों के साग पे जा रहा है। ये मेल्ट होगा और मिक्स हो जाएगा सरसों के साग में। इसको सर्व करिए कोई भी ज़बरदस्त सी रोटी के साथ, चाहे वो मकई की रोटी हो, चाहे बाजरे की रोटी हो, चावल की रोटी हो या बेसन की रोटी हो। ये इन तमाम चीज़ों के साथ ज़बरदस्त जाता है। बहुत ही मज़ेदार ये देसी स्टाइल का पकवान है और ये सर्दियों की सौगात है भाई। ज़रूर बनाइएगा, एंजॉय करिएगा इससे पहले कि सर्दियां चली जाएं और ये जो सरसों का साग है ये भी मार्केट से गायब हो जाए। आप लोग बनाएंगे तो आप लोगों को ज़रूर बहुत मज़ा आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।